जय हिंद साथियों। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और आप लोग अपना करियर के लिए अच्छा से पढ़ाई करते होंगे, ठीक ना। हर एक भाई का सपना यही होता है कि मैं अपना ज़िंदगी में कामयाब हो जाऊं, ठीक ना। और जब तक कामयाब नहीं हो जाते हो भाई, तब तक आप लोगों को कोई भी नहीं पूछेगा। तो दोस्तों, आज से मैं टीए भर्ती का क्लास शुरू कर दिया हूँ, ठीक ना। आज से आप लोगों के लिए यहाँ पे टीए भर्ती का मैं क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ। तो जो भी भाई हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो आप लोग मेरा चैनल से जुड़ जाना। आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक ना। चाहे आप लोग 2027 के लिए भी इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी करते हो तो उसके लिए भी बेस्ट रहेगा, ठीक ना। चाहे आप लोग यहाँ पे जीडी के लिए करते हो, चाहे डब्ल्यूएमपी से जो भी लड़की करती है, चाहे यहाँ पे ट्रेडमैन के लिए करते हो, ठीक ना। इसके लिए आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे टीए का और जो अग्निवीर का सिलेबस है, यहाँ पे टीए का सिलेबस हो गया, उसके बाद भाई जीडी का सिलेबस हो गया, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का ट्रेडमैन का सिलेबस हो गया, उसके बाद डब्ल्यूएमपी का सिलेबस हो गया। ये चारों का सिलेबस सेम रहने वाला है। तो अगर आप लोग 2027 के लिए भी तैयारी करते हो तो भाई आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाला है। ऐसे तो भाई ये टीए के लिए स्पेशल हैवे करे, लेकिन आप लोगों के लिए भी ये बेस्ट रहने वाला है, ठीक ना। तो आप लोग भाई मेरा चैनल से जुड़ जाना। आज से मैं क्लास यहाँ पे शुरू कर दिया हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक ना, अनुपात और समानुपात क्या होता है, इसमें अंतर क्या है, ठीक ना। ये आप लोगों को अच्छा से समझना है, एकदम बेसिक से, एकदम आसान भाषा में मैं आप लोगों को भाई धीमे धीमे समझाऊंगा, ठीक ना। अगर यहाँ पे दो बिंदु देखने को मिलता है तो भाई ये अनुपात होगा, ठीक ना। दो बिंदु देखने को मिलता है तो ये आप लोगों का अनुपात हो जाएगा। और यहाँ पे भाई चार बिंदु देखने को मिलेगा तो ये भाई आप लोगों का समानुपात हो जाता है, ठीक ना। ये आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है। यहाँ पे अगर आप लोगों को दो बिंदु देखने को मिलता है इसे अनुपात बोला जाता है, और चार बिंदु देखने को मिलेगा तो ये समानुपात होता है, ठीक ना। इस बात को याद रखना। अगर यहाँ पे आप लोगों को ऐसा देखने को मिल जाएगा तो भाई इसको कैसे लिखोगे, ठीक ना। अगर यहाँ पे ए अनुपात बी लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिखना है आप लोगों को, ए बट्टा बी लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर संख्या में भी लिखा हुआ है 7:5 लिखा हुआ है तो इसको भी आप लोग भाई बट्टा में लिख सकते हो, ठीक ना। पहला संख्या है इसको ऊपर में लिखना है और जो बाद में है उसको नीचे में लिखना है। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो। बट्टे वाले को कैसे लिखें, अगर यहाँ पे बट्टे वाला संख्या मिल जाता है 3/5 है तो इसको कैसे लिखना है, तो भाई अनुपात में लिखना है ना। तो इसको 3:5 आप लोग आसानी से लिख सकते हो। ऊपर वाला संख्या को पहले लिखना है और बाद वाला संख्या को आगे लिखना है, ठीक ना। अगर बट्टा में ऐसे देखने को मिलता है 3/5 है तो इसको भाई अनुपात में लिखना है, ठीक ना। 3:5 ऐसे लिखना है। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आसानी से आप लोगों को भाई समझ में आ गया होगा। आगे देखो, आगे आप लोगों को यहाँ पे ये भाई क्या हो जाता है, भाई छोटा स्क्रीन है ना, दिक्कत हो जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन भाई बोल रहा है किसी भी संख्या का रेशियो निकालने के लिए उनकी यूनिट समान होनी चाहिए। ये आप लोगों को भाई बेसिक से समझना है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आप लोगों को देखना एग्जाम में यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। किसी भी संख्या का रेशियो निकालने के लिए उनकी यूनिट समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे यूनिट लिखा हुआ है 1 kg, तो भाई 1 kg में कितना ग्राम होता है, तो भाई 1000 ग्राम होता है, ठीक ना। इस बात को आप लोगों को याद रखना है। 1 kg में अगर पूछेगा कोई भाई कितना ग्राम होता है तो 1000 ग्राम होता है। एक दिन में भाई कितना घंटा होता है, तो एक दिन में भाई 24 घंटा होता है, ठीक ना। एक दिन में कितना घंटा होता है, तो एक दिन में भाई 24 घंटा होता है। एक घंटा में भाई कितना मिनट होता है, ये तो भाई बच्चा वाला क्वेश्चन आप लोग सोचते होंगे रोहित बाबा बता रहा है, लेकिन जब यही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में आता है ना तो भाई कचुम्मत छूट जाता है ना। तो भाई ये भी आप लोगों को याद रखना है। जितना आप लोग सोच रहे हो हल्का है उतना भारी भी है, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों का माइंड काम नहीं करेगा, क्या करे नहीं करे, आप लोग भाई टेंशन में पड़ जाते हो एग्जाम में, ठीक ना। क्योंकि एग्जाम जब आप लोगों का स्टार्ट होता है तो आप लोगों का उल्टा गिनती, आप लोगों का भाई उल्टा गिनती इसका स्टार्ट हो जाता है, ठीक ना। 60 मिनट से आप लोगों का भाई 59 मिनट हो जाएगा, फिर भाई आप लोगों का 58 मिनट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों का एग्जाम का उल्टा गिनती स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए आप लोगों का दिमाग काम नहीं करता है। तो 1 मिनट में भाई कितना सेकेंड होता है,
ये भी सोचोगे बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन भाई बहुत ही भारी है। 60 सेकेंड होता है, ठीक ना, इस बात को याद रखना। उसके बाद अगर पूछ देगा 1 रुपया में भाई कितना पैसा होता है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए ना। पता क्या भाई, आप लोग को पता होगा, आप लोग बुद्धिमान हो, जीवी हो। तो 1 रुपया में भाई 100 पैसा होता है, ठीक ना। ये क्वेश्चन अभी आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक ना, आप लोग याद करके रखना। 1 कुंटल में कितना केजी होता है, तो 1 कुंटल में मेरे भाई 100 केजी होता है, ठीक ना। 1 कुंटल में 100 केजी होता है। 1 मीट्रिक टन में भाई कितना कुंटल होता है, तो 10 कुंटल होता है। इस बात को याद रखना है, ठीक ना। आप देखो यहाँ से मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन देखो, 50 पेनों और 400 पेनों का अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पे 50 पेन है, ठीक ना, अनुपात बोला है तो अनुपात दे देना है। फिर यहाँ पे 400 पेन है, 400 पेन है, तो इसको कैसे ज्ञात करना है, तो भाई 1 जीरो से 1 जीरो गया, ठीक ना। ये भाई आप लोगों का 1 से गया, ये 8 से गया, ठीक ना। 1 मतब्बे 8 पंजे 40, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक ना। 1:8 आपका इज राइट आंसर हो गया। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट संख्या लिख लेना है, अनुपात दे देना है, और आप लोगों को डायरेक्ट काट देना है। 0 से 0 गया, 1 मतब्बे 8 पंजे 40, तो यही आपका इज राइट आंसर हो गया, ठीक ना। तो ऐसे आप लोगों को बनाना है। देखो अभी यहाँ पे आप लोगों को मैं पैसा वाला बताया था ऊपर में, और यहाँ पे पैसा वाला मैं क्वेश्चन भी लेके आ गया हूँ। यहाँ पे बोला है 5 रुपया और 90 पैसा का अनुपात कितना होगा, ये आप लोगों को मेरे दोस्त बताना है। बताओ आप लोग कैसे बताओगे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बोला था कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है भाई, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है। तो यहाँ पे 5 रुपया बोला है, तो 5 रुपया में कितना पैसा हो जाएगा, 5 रुपया में यहाँ पे भाई 500 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। और अनुपात बोला है तो अनुपात दे देना है, और 90 पैसा है तो 90 पैसा यहाँ पे दे देना है। तो 0 से 0 काट देना है, तो भाई कितना आया, 50, यही ना भाई, 50 अनुपात ना, 50:9 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया भाई। कितना आसान तरीका से भाई यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, मान के चलो यहाँ पे 6 ही है, मान के चलो ये क्वेश्चन मैं बदल दिया, 6 यहाँ पे है, यहाँ पे 90 है, ठीक ना। तो ऐसे अगर आप लोग को बोलता है तो भाई 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो यहाँ पे 6 है तो भाई 600 हो जाएगा। अनुपात है तो अनुपात डाल देना है, 90 है तो 90 डाल देना है, 0 से 0 उड़ा देना है, ठीक ना। फिर भाई अगर काटना चाहते हो तो काट सकते हो, नहीं तो आंसर ऐसे आ जाता है, तो डायरेक्ट 60:9 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान भाषा में बन गया, ठीक ना। आप लोग सोचते होंगे बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन भाई उतना भी बच्चा वाला नहीं है। यही क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं कि भाई दूसरा क्वेश्चन आएगा। आप देखो यहाँ पे मैं किलोग्राम वाला क्वेश्चन लेके आया हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है 2.5 किलोग्राम और 600 ग्राम का अनुपात क्या होगा। तो अभी किलोग्राम वाला मैं आप लोगों को बोला हूँ कि भाई 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो आप लोग बताओ भाई 1 केजी में कितना ग्राम होता है, तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। मैं ऊपर में बताया हूँ, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई, ये 2.5 किलोग्राम और 600 ग्राम का अनुपात क्या होगा। तो भाई यहाँ पे आप लोगों को लिख देना है 2.5 ग्राम है, तो भाई यहाँ पे आप लोगों को निकालने के लिए यहाँ पे 1000 से गुना करवा देना है, ठीक ना। 1000 से गुना करवा देना है। अनुपात बोला है तो अनुपात डाल देना है, और फिर 6 से लिख देना है। यहाँ पे भाई दशमलव है तो दशमलव हटाओगे तो जीरो नीचे में आ जाएगा, ठीक ना। पॉइंट के आगे एक संख्या है तो एक संख्या यहाँ पे एगो जीरो बैठ जाएगा। तो अब आप लोगों को काट देना है, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक ना। यहाँ पे 4 जीरो लिखा गया भाई, 1 जीरो ये नहीं, ठीक ना। एक और ये तो अनुपात है ना, तो 2 जीरो से भाई 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो भाई बचा कितना यहाँ पे 25:6 आपका यही इज राइट आंसर हो गया। देखो भाई हमको लिखने में थोड़ा सा मिस हो गया, मैं आप लोग को फिर से एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है 2.5 किलोग्राम और 600 ग्राम का अनुपात क्या होगा। तो मैं बोला हूँ कि भाई 1 केजी में भाई 1000 ग्राम होता है, ठीक ना। 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, तो आप लोगों को इसको गुना करवा देना है, आसानी से भाई निकल जाएगा। अनुपात है तो अनुपात डाल देना है। फिर भाई यहाँ पे 600 ग्राम है तो 600 ग्राम लिख देना है, और दशमलव हटाओगे तो भाई नीचा में जीरो आ जाएगा। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो यहाँ पे बचा सिर्फ भाई 25, और भाई यहाँ पे 6 बचा। तो यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। दशमलव हटा तो भाई ये दोनों जुट गया, ठीक ना। इस बात को याद रखना। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप लोगों को भाई इसी तरह बनाना है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे
अगला क्वेश्चन बोलता है 5 मीटर 20 मीटर का अनुपात क्या होगा। 5 मीटर 20 मीटर का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले ये आप लोगों को जान लेना है भाई कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तभी भाई बनेगा। तो भाई 1 मीटर में ना, 1 मीटर में आप लोगों का 100 सेंटीमीटर होता है। इस बात को याद रखना है, ठीक ना। 1 मीटर में भाई, यहाँ पे मैं पूरा डिटेल में लिखता हूँ। 1 मीटर में, 1 मीटर में भाई कितना सेंटीमीटर होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है। अब आसानी से बन जाएगा भाई, सेंटीमीटर निकला आसानी से बन जाएगा। तो 5 मीटर बोला है तो जहाँ यहाँ पर भाई 500 हो जाएगा, ठीक ना। अनुपात है तो अनुपात डाल देना है, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर तो 20 डाल देना है। 1 जीरो से 1 जीरो गया, ये भाई 25 से कटेगा, ये 1 मतलब है, यानी कि 25 अनुपात 1 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसी तरह आप लोगों को बनाना है, 25 अनुपात 1 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को जो यूनिट सेम बताया हूँ वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक ना, तभी आप लोगों का यहाँ पे सवाल बन पाएगा। 1 मीटर में भाई कितना होता है सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। इसको आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला है भाई वर्गानुपाती, ठीक ना। ये अगर आप लोगों को बोल दिया जाता है वर्गानुपाती कैसे ज्ञात करना है, तो भाई देखने से ही यहाँ पे पता चलता है कि वर्ग ज्ञात करना है, ठीक ना। वर्ग ज्ञात करना है आप लोगों को। मान के चलो यहाँ पे भाई 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 2 का स्क्वायर भाई यहाँ पे 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे भाई 9 होता है। आप लोग को कैसे ज्ञात करना है, ठीक ना, 3 तिहाई 9। आप लोग को भाई स्क्वायर तो ज्ञात करने आता ही होगा। 5 का कितना होता है भाई, तो 5 का यहाँ पे सॉरी यहाँ पे पहले 4 का ना होगा, 4 का कितना होगा भाई, तो 4 का यहाँ पे 16 होगा। 5 का यहाँ पे कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे, 5 का स्क्वायर यहाँ पे भाई आप लोगों का 25 होगा। 6 का कितना होगा, तो 6 का यहाँ पे 36 होगा। ये आप लोगों को याद करना है। यहाँ पे अगर जैसे ही सवाल में देखने को मिलता है वर्गानुपाती, तो समझ जाओ भाई वर्गानुपाती का मतलब ये हुआ कि वर्ग ज्ञात करना है, ठीक ना। वर्ग ज्ञात करना है, 5 3 जितना भी संख्या रहेगा आप लोगों को वर्ग ज्ञात कर देना है। तो आप लोगों को भाई 1 से लेके और कम से कम 20 तक याद कर लेते हो ना, 20 तक आप लोग याद कर लेते हो तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। 20 का कितना होगा भाई, तो 20 का 400 होगा। तो आप लोगों को ऐसे याद कर लेना है, 20 तक याद कर लेना है। यहाँ पे मैं पूरा लिख देता भाई, लेकिन यहाँ पे भाई आप लोग को पता ही होगा मोबाइल से और वो भी हाथ से भाई, ऐसा ना कि यहाँ पे मैं घस के लिख रहा हूँ तो पेंसिल से लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं तो और भी यहाँ पे दिक्कत हो जाता है बनाने में। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2:9 का वर्गानुपाती वर्ग, हाँ वर्गानुपाती वर्ग ज्ञात करें। तो आप लोगों को बताया भाई यहाँ पे वर्ग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 2 का वर्ग कितना होगा भाई, 2 का और 9 का कितना होगा, तो 2 दूनी 4 भाई होगा, अनुपात है, और 9 का भाई कितना होगा, तो 81 होगा। तो यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर यहाँ पे वर्गानुपाती बोलता है ज्ञात करने के लिए तो सीधा आप लोगों को यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देना है, 9 का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे 2 का 4 होगा और 9 का भाई यहाँ पे 81 होगा। यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप लोगों को सबसे पहले वर्ग निकालना आना चाहिए, मैं बता दिया हूँ। 20 तक याद कर लेते हो ना तो आप लोगों का भाई आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर भाई ऐसा देखने को मिलता है रूट में, और रूट में देखने को मिलता है 5 रूट अनुपात रूट 2 का वर्गानुपाती वर्ग ज्ञात करें, वर्ग ज्ञात करना है तो कैसे करोगे भाई, रूट में रहेगा तो मान के चलो रूट में अगर यहाँ पे n लिखा हुआ है, ठीक ना, रूट में, तो भाई खुद का संख्या खुद होता है। अगर रूट n से गुना करोगे रूट n में तो ये भाई n ही होगा, ठीक ना, यानी कि खुद का संख्या खुद ही होता है। मान के चलो यहाँ पे रूट 5 लिखा हुआ है, रूट 5 लिखा हुआ है और इसको आप लोगों को स्क्वायर करना है तो ये 5 ही होगा, ठीक ना, ये खुद का गुना खुद ही होता है। यहाँ पे मान के चलो अगर क्यों लिखा हुआ है, रूट 11 है और ये क्यों लिखा हुआ है, तो फिर आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, सॉरी इसको ऐसे लिख सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को यहाँ पे रूट में अगर मान के चलो ऐसे लिखा हुआ है तो आप लोग यहाँ पे रूट 5 को और 5 से रूट 5 से गुना करोगे ना तो ये भाई 5 ही होगा, यानी कि खुद का संख्या खुद ही होगा, ये गुना नहीं होता है। तो इसको भी याद रखना है। लेकिन अगर आप लोग को क्यू में अगर आप लोग को आ जाता है क्यू, तो यहाँ पे आप लोगों का मान के चलो 11 है तो इसको भाई 11 रूट 11 ऐसे लिख सकते हो, ठीक ना, इस बात को याद रखना। तो ये देखो भाई यहाँ पे बोला है 5, तो भाई 5 का कितना होगा, 5 का 5 ही होगा, अनुपात रूट 2 का 2 ही होगा। तो यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर वर्ग अनुपाती वर्ग का ज्ञात करने के लिए अगर आप लोगों का बोला जाएगा तो आप लोगों को यहाँ पे
गुना नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोगों को लिख देना है, ठीक ना। यहाँ पे 5:2 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये भी आप लोगों का वर्गा अनुपाती यानी कि वर्ग ज्ञात करना है। यहाँ पे 81 दिया है और भाई 49 दिया है, इसको कैसे ज्ञात करना है भाई? तो यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 81 अनुपात यहाँ पे 49। तो भाई आप लोग को पता ही होगा 81 का कितना होता है, रूट में है तो भाई इसका कितना होता है, 9 होता है, ठीक ना, अनुपात, और ये 7 होगा। तो यही 9 7 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा देखने को मिलता है वर्ग ज्ञात करने के लिए तो सीधा आप लोगों को काट देना है, ठीक ना। 9 से 81 कटेगा और 7 से भाई 49, तो यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे घनानुपाती बोल दिया जाता है निकालने के लिए तो भाई कैसे ज्ञात करना है, तो घन ज्ञात करें, यानी कि क्यूब करना है, ठीक ना। ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे वर्ग बोला हूँ तो वर्ग भाई 2 का कितना होता है, 3 का कितना होता है, उसी तरह यहाँ पे घनानुपाती तो आप लोगों को घन ज्ञात करना है। घन कैसे ज्ञात करना है, तो भाई 1 का कितना होता है क्यूब, तो भाई 1 ही होता है। 2 का कितना होता है क्यूब भाई, तो 2 का आप लोगों का यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक ना। 2 दूनी 4 और 4 दूनी भाई 8, ऐसे आप लोग को ज्ञात करना है। 3 का कितना होगा भाई, 3 का क्यूब कितना होगा, तो 3 का भाई 27 होगा। देखो यहाँ पे आप लोगों को कम से कम 15 तक के याद कर लेना है, 15 तक के याद कर लेना। मैं आप लोगों को ट्रिक भी बता दिया हूँ। अगर यहाँ पे आप लोगों का 4 का क्यूब करना है तो 4 को कैसे करोगे, 4 चौका 16, ठीक ना। 4 के 4 से गुना कर देना है और 16 16 चौका 64, 4 चौका 16 हुआ और 16 को फिर 4 से गुना कर देना है तो ये 64 आपका आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों को कम से कम 15 तक के याद कर लेना है, ठीक ना। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है घनानुपात तो आप लोगों को समझ जाना है घन करना है, क्यूब, घन का मतलब क्यूब होता है, ठीक ना, ये ज्ञात करना है। तो अब देखो अगला क्वेश्चन आया है भाई, यहाँ पे 5:7 घनानुपात यानी कि घन करना है, ठीक ना। तो इसको कैसे करोगे भाई, यहाँ पे 5 का क्यूब करोगे और ये भाई 7 का क्यूब करोगे। तो भाई यहाँ पे 5 का क्यूब कितना मैं बोला था, 5 का क्यूब यहाँ पे 125 बोला था और 7 का कितना आप लोग को याद होना चाहिए, तो 7 का भाई 343 होगा। तो 343 आपका यही इज राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन भाई आप लोगों को याद रहेगा तब तो बन पाएगा ना, आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगा। इसीलिए कम से कम आप लोगों को 1 से लेके और 15 तक आप लोगों को क्यूब याद कर लेना है, ठीक ना, आप लोगों का आसानी से बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 125 अनुपात 64 का, यहाँ पे क्या बोला है, घन, ठीक ना, घन यानी कि आप लोग को यही करना है। तो भाई इसका कितना होगा, यहाँ पे घन करना है, ठीक ना, मिलानुपाती, घन मिलानुपाती आप लोग को करना है। तो भाई मैं बोला था कि यहाँ पे अगर ऐसा देखने को मिलता है तो आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 3 संख्या है तो भाई आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक ना। और ये 64 है भाई, तो इसको 64 में आप लोग ऐसे लिख सकते हो। और इसको काटोगे तो भाई कितना होगा, ये भाई 5 से कटेगा और ये भाई कितना से कटेगा, ये 4 से कटेगा। तो यही आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है 3 अंक वाला संख्या तो आप लोगों को सीधा इसको काट देना है, रूट में रख देना है, ठीक ना। 125 अनुपात यहाँ पे 64 है तो ये भाई 25 से कटेगा, सॉरी ये 5 से कटेगा, ठीक ना, क्यूब है ना, घन निकालना है, और ये भाई आप लोगों का 4 से कटेगा तो आसानी से भाई बन जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन, अरे अगला क्वेश्चन नहीं, तो भाई इतना ही क्वेश्चन था, ठीक ना। आज के लिए भाई इतना ही क्वेश्चन था। आज के लिए भाई इतना ही क्वेश्चन था। अगला दिन मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोगों को यहाँ पे अनुपात और समानुपात बताया हूँ, आप लोग बताना भाई आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक ना। लेकिन जो मैं आप लोगों को घन बताया हूँ और घनानुपाती, ये आप लोगों को याद कर लेना है संख्या, ठीक ना, ताकि आप लोगों को आगे दिक्कत नहीं होगा। अगला दिन फिर मैं लेके आता हूँ। अगला दिन मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे विलोमापाती, ठीक ना, विलोमानुपाती ये पढ़ाऊँगा। तो आप लोग भाई मेरा चैनल से जुड़ जाना, जो भी भाई नहीं जुड़े हो। और आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। समय बहुत ही कम है भाई, आप लोग का टीए भर्ती कंफर्म है, अक्टूबर में है। तो आप लोग को यहाँ पे फिजिकल का भी तैयारी करना है, साथ ही साथ आप लोग को भाई रिटेन का भी तैयारी करना है, क्योंकि भाई वैकेंसी कम रहता है, कट ऑफ हाई जाता है। कम से कम यहाँ पे भाई आप लोगों को ना रिटेन में कम से कम यहाँ पे 38 से 40 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों को सही करना पड़ेगा, तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो अभी से भाई पढ़ाई करोगे तभी आप लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक ना। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय